नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना पेज लिखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए परीक्षा में कितना पेज लिखना चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि बीए परीक्षा में कितना पेज लिखना चाहिए और कितना पेज लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बीए एग्जाम की कॉपी में जो पेज और पन्ना होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, यानी कि उनके बीच क्या अंतर होता है उसको नहीं समझ पाते हैं और इस अंतर को न समझने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका पेज होता है, पेज किसको बोलेंगे, तो जो आपका फ्रंट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो फ्रंट जिस पे आप ये जो देख रहे हैं, तो एक साइड को हम लोग एक पेज बोलते हैं, यानी कि एक साइड को हम लोग एक पेज बोलते हैं। और दोनों साइड को अगर हम मिला देंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है और इसके नीचे वाला जो है, तो दोनों साइड को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा एक पन्ना। तो एक पन्ना और एक पेज में क्या अंतर है, तो एक पेज जो होता है, एक पेज होता है और एक पन्ना में दो पेज होता है। इसको ध्यान समझिए। जो आपका पन्ना होता है, एक पन्ना में आपका कितना होता है, एक पन्ना बराबर होता है दो पेज। इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक पन्ना बराबर होता है दो पेज और दो पेज बराबर होता है एक पन्ना। यानी कि एक पेज अगर आपसे बोला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपी की जो फ्रंट है, यानी कि जो आपको दिख रहा है, बस एक साइड को बोला जा रहा है एक पेज। और वहीं पे अगर एक पन्ना बोला जाए तो एक पन्ना का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों को मिला देंगे तब जाके आपका बनेगा एक पन्ना। तो एक पन्ना बराबर क्या होता है, एक पन्ना बराबर होता है दो पेज और दो पेज बराबर होता है एक पन्ना। यानी कि जो पन्ना होता है डबल होता है और पेज जो होता है उसका आधा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है और न समझ में आने की वजह से जो है कि जिस प्रश्न का उत्तर दो पन्ना लिखना होता है उसका उत्तर वो 4 पेज 5 पेज 6 पेज यानी कि ज़्यादा और कम लिख देते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि बीए एग्जाम में 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपसे 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपका 50 शब्दों में लिखना होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका 50 शब्द होता है तो यहाँ पे 50 शब्द कितने पेज में आएंगे या फिर कितने पन्ना में आएगा। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अगर आपको लिखना है तो उसका उत्तर आपको आधा पेज के अंदर लिखना है। आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। इसलिए जो 50 शब्द आपका होता है, 50 शब्द आपका आधा पेज के अंदर आराम से आ जाएगा, क्योंकि जो बीए की कॉपी होती है लंबी होती है। इसलिए जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर आपको आधा पेज में लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कितने पेज में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, तो इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो इसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज में देना है या फिर आपको 1.5 पन्ना में लिखना है। यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है, तो उसका आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसका आंसर या तो आप 2.5 पेज से 3 पेज में लिखेंगे या फिर 1.5 पन्ना में लिखेंगे। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसका आंसर या तो आपको 2.5 पेज से 3 पेज में लिखना है या फिर आपको 1.5 पन्ना में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा जो क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्द में लिखने का निर्देश दिया होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ लेना है कि जो 500 शब्द आपका होता है ये 500 शब्द आपके 6 पेज से 7 पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर या तो 6 पेज से 7 पेज में लिखना है या फिर आपको
आपको 3.5 पन्ना से 4 पन्ना के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। अब आगे बढ़ते और समझते हैं कि जो आपकी पूरी कॉपी होती है, पूरी कॉपी आपकी 32 पेज की होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर 32 पेज की जो कॉपी होती है, यानी कि 32 पेज की, इसको अगर पन्ना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 16 पन्ना। ये हो जाएगा आपका 16 पन्ना। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो पेज होता है पन्ना का आधा होता है और जो पन्ना होता है उसका डबल होता है। तो 32 का ये कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि 16 पन्ना बराबर कितना हो जाएगा? 32 पेज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बीए एग्जाम में जो 32 पेज होता है, यहाँ पे आपको 32 में 32 पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, या फिर 30 पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर मिलता है सभी प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से लिखने से। यानी कि बीए एग्जाम में आपसे जितने भी प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिखा है और जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया है, अगर आपने उन निर्देशानुसार सभी प्रश्नों को उत्तर दिया है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, न कि आपको 32 पेज या 30 पेज लिखने से नंबर मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अधिक से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो बीए एग्जाम में आपको 32 पेज में से कम आपको 22 से 25 पेज आपको लिखना चाहिए। यानी कि आपको कम से कम 22 से 25 पेज लिखना चाहिए। अगर आप 22 पेज से लेकर के 25 पेज के बीच में लिखते हैं तो आपका जो है कि बीए एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलता है। और आपको कभी भी 30 में 30 पेज या 32 में 32 पेज लिखने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 32 पेज या 30 पेज लिखने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में आपका राइटिंग खराब होगा। और आपका जब राइटिंग खराब हो जाएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप अच्छे तरीके से भी लिखेंगे और राइटिंग खराब हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 32 पेज में से आपको 22 से लेकर के 25 पेज के बीच में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।